Hello students, welcome to Wikipedia. My name is Rishabh, your faculty of English. I hope you all are doing fine. And आज इस सेशन में हम लोग एक छोटा सा 15 क्वेश्चंस का एक काइंड ऑफ टेस्ट जिसमें कि मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ में। एंड उम्मीद करता हूँ आप इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, लास्ट में अपना स्कोर भी कमेंट्स में मेंशन करेंगे, राइट। सो चलिए फिर स्टार्ट करते आज के हमारे सेशन को विदाउट एनी फर्दर डिले, ठीक है। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा दैट Wikipedia इज प्रोवाइडिंग फुल फ्लैजेड कोर्स फॉर एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन, जिसमें कि यू विल गेट वीडियो लेक्चर्स अलॉन्ग विद दैट स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ्स की फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। एंड टेस्ट सीरीज जो कि काफ़ी क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी में, राइट, तो वो भी इसके साथ में आपको इंक्लूडेड मिलेंगी। एंड आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन्स भी साथ में मिलेंगी, राइट। सो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड द प्राइस फॉर द सेम वुड बी 4999 और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी आपका डाउट, जो भी आपकी क्वेरी है, आप इसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चंस की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 to 3 आपको एंटोनिम्स बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 आपको एंटोनिम्स बताने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज बेफोक्ड। अब देखिए कि आपको ना यहाँ पे बाकी चारों के चारों ऑप्शंस को भी साथ में सोल्व करना है, क्योंकि आप इसको प्रैक्टिस की तरह करेंगे, ठीक है, सो दैट आपकी प्रैक्टिस होती रहे, जो भी आपने वर्ड्स पढ़े हैं उनकी रिवीजन होती रहे, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस में आपको अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे उनके आप बाकी सिनोनिम्स या एंटोनिम्स भी साथ में बताएंगे, ओके। जैसे बी फोग्ड, इससे पहले ऑप्शंस देखिए, क्लियर हेडेड, एक्सटर्मिनेट, कैप्रिस, परगेशन, ये चार ऑप्शंस हैं हमारे पास में। तो एक्सटर्मिनेट का मतलब क्या होता है, किसी को पता है क्या? इसको मैंने आपको बताया था कैसे पढ़ोगे। किसी को टर्मिनेट कर दिया, किसी को कैंसिल कर देना, ठीक है। जैसे किसी को कैंसिल तो नहीं कर सकते, बट चलो कैंसिल करना किसी को, ठीक है, या फिर एनल कर देना, क्वैश कर देना, नलीफाई कर देना, ठीक है। काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, कैंसिल, एनल, क्वैश, नलीफाई, और इसके लिए आप बोल सकते हो एक्सपंज, ठीक है, वाइप आउट कर देना किसी को, ओके। ये सारे के सारे, रिपील एक काफी अच्छा वर्ड है, रिपील लिख सकते हैं इसमें आप, ओके। कैप्रिस का मतलब क्या होता है? कैप्रिस का मतलब होता है विम, सन की, ठीक है, इसका मतलब होता है विम। अब कैप्रिस से कैप्रिशियस बनता है वर्ड एक, राइट। इसी से एक वर्ड बनता है कैप्रिशियस, ठीक है। और इसका भी मतलब सन की होता है इंसेन, जिसको आप बोल सकते हो, या फिर विमसिकल, ठीक है, विमसिकल। तो जैसे यहाँ पे कैप्रिस है, विमसिकल बन जाएगा, कैप्रिस से कैप्रिशियस बन जाएगा, ठीक है। परगेशन का मतलब होता है एक क्लिनजिंग, पर कैसी क्लिनजिंग? एक रिलीजियस क्लिनजिंग, ठीक है, धार्मिक, जैसे हम गंगा स्नान करने जाते हैं, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड परगेशन, बैप्टिज्म, या फिर एडुलेशन, ठीक है ना। ये तीन चार वर्ड्स जो लिखे हैं साथ में काफी इंपॉर्टेंट है, एडुलेशन, परगेशन, बैप्टिज्म, क्लिनजिंग। क्लिनजिंग भी कैसी? रिलीजियस क्लिनजिंग, ठीक है। इसमें ऐड कर देता हूं यहाँ पे रिलीजियस क्लिनजिंग। बीफोर्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। इसमें देखो फॉग वर्ड आ रहा है, और आपको पता है फॉग धुंध में हमें दिखाई कम देता है, तो वहां से याद कर सकते हो कि बीफोर्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, केओस, ठीक है, कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, ओके, याद रहेंगी चीजें। एंड इसका जो एंटोनिम हो जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 1, क्लियर हेडेड, एकदम क्लियर, ठीक है। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अरायन, इसको पढ़ेंगे अरायन। इसका मीनिंग बताइए पहले तो, तभी आप इसका एंटोनिम बता पाएंगे। डिलाइटफुल, कंजर्व, इनफ, एक्सकल्पेट, क्या इसमें से इनका एंटोनिम होगा? डिलाइटफुल का मतलब होता है काफी ज्यादा खुश, हैप्पी। कंजर्व आपको पता है थोड़ा सा, इसको केवल हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं रेटिसेंट। रेटिसेंट कंजर्व, जो थोड़ा सा कंजर्व्ड रहता है बोलने में, ठीक है, बातचीत करने में कम बोलता है। लैकोनिक। इनफ आपको पता है। एक्सकल्पेट का मतलब क्या होता है? एक्सकल्पेट का मतलब होता है टू फ्री समवन फ्रॉम अ गिल्ट, टू फ्री समवन फ्रॉम गिल्ट, ठीक है, एक्सकल्पेट करना। एक्सोनरेट इसके लिए काफी अच्छा वर्ड है, एक्सोनरेट, एक्सोनरेट, ठीक है, किसी को बरी करना, ठीक है। और अरायन का मतलब होता है टू पुट समवन ऑन ट्रायल, टू पुट समवन ऑन ट्रायल, ठीक है ना, ये इसका मीनिंग होता है। तो क्लियर कट आपको पता चल रहा है यहाँ पे अरायन का जो एंटोनिम हो जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। इज दैट क्लियर? बात समझ आई? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्लैंडर, इसका मतलब क्या होता है? और इसके एंटोनिम्स देखिए, कनिंग, एंजाइटी, एस्टीम या फिर अपलोड, बताइए क्या होगा इसका एंटोनिम? स्लैंडर का मतलब होता है किसी को डिफेम करना, टू डिफेम। कनिंग का मतलब होता है एकदम चालाक, वेरी, यू कैन से एस्ट्यूट, काफी ज्यादा चालाक, क्लेवर। एंजाइटी पता है, स्टीम का मतलब होता है प्राइड, शान। अपलोड का मतलब होता है किसी को प्रेज करना। सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, किसी को प्रेज करना, किसी की प्रशंसा करना। जैसे यहाँ पे किसी की निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, किसी को टू डिफेम करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्बिश, ऑप्शन है इसके। अब क्वेश्चन 4 to 5, पीछे लास्ट क्वेश्चन तक तो हमने करे एंटोनिम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए है सिनोनिम्स, याद रखिएगा, ठीक है। फर्बिश का मतलब आपको बताना है, एग्जाम्पशन होता है कंप्रेस, पॉलिश या फिर इमेजिनेटिव, बताइए क्या इसका राइट आंसर हो सकता है, बताइए। फर्बिश, एग्जाम्पशन का मतलब होता है किसी चीज की छूट, ठीक है। कंसेशन आप इसको बोल सकते हो, कंसेशन देना, ठीक है। कंप्रेस आपको पता है, पॉलिश भी आपको पता है, इमेजिनेटिव। फर्बिश का मतलब होता है किसी चीज को रेनोवेट करना, ठीक है, किसी चीज को फिर से पुनर्जीवित करना, रेजुविनेट, ठीक है, जैसे रेजुविनेट हम बोल देते हैं, राइट। तो पॉलिश इज वुड बी द राइट आंसर, किसी चीज को पॉलिश जब करते हो, उस चीज को फिर से आप उसके उसमें एक नई चमक वापस से लेके आते हैं, राइट। दैट वुड बी द राइट आंसर, फर्बिश, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जेनिथ, अफेक्टेशन इसका फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन पीक, मॉलिफाई, देन ऑब्स्टिनेट, ठीक है। चार ऑप्शंस अच्छे ऑप्शंस हैं, इनका भी आप ट्राई करेंगे आंसर करने का। अफेक्टेशन, इसके मैं एक बताता हूं, जहां पे कंफ्यूजन हो सकती है। एक होता है अफेक्शन, जो पता होगा काफी लोगों को, एक होता है अफेक्टेशन, ठीक है। अफेक्शन का मतलब तो आपको पता है लगाव, ठीक है, क्लोजनेस इसको आप बोल सकते हो। अफेक्टेशन का मतलब होता है दिखावा, और पोम्पस, दिखावा, शो ऑफ, ठीक है। और इसके लिए आ जाएगा एक काफी अच्छा वर्ड, ऑस्टेंटेशन, ऑस्टेंटेशन, ठीक है। तो याद रखिए, अफेक्टेशन का मतलब होता है दिखावा करना, राइट। पीक,
फिर आता है मोलिफाई, फिर आता है ऑब्स्टिनेट। पीक का मतलब तो आपको पता है, बट इसके सिनोनिम काफी अच्छे है, तो लिख लीजिए समिट, ठीक है, पिनेकल, राइट। फिर आता है आपका समिट, पिनेकल, टॉप, और फिर आ गया आपका एक्मे, ठीक है। ये भी पीक का, इसका मतलब ये होता है पीक, समिट, पिनेकल, टॉप, एक्मे, ठीक है। और यहाँ पे मोलिफाई का मतलब होता है किसी चीज, किसी को अपीज करना, किसी को शांत करना, राइट। जैसे कि काम डाउन करना किसी को, उस सेंस में इसका यूज किया जाता है मोलिफाई का। तो मोलिफाई के लिख लीजिए अपीज करना किसी को, ठीक है, अपीज, किसी को पैसिफाई करना, प्लेकेट, काम डाउन, ठीक है। ये सारे के सारे जो सिनोनिम्स है किसके हैं, मोलिफाई के, ठीक है। फिर अच्छा एलिविएट भी लिख सकते हैं इसमें आप, एलिविएट करना, रिड्यूस करना, एलिविएट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है काफी ज्यादा जिद्दी, स्टबन, ठीक है, काफी ज्यादा ढीठ, ऑब्स्टिनेट, म्यूलिश, स्टबन, ठीक है, म्यूलिश, ओके। तो ये सारे के सारे जो हमने ऑप्शंस देखे, इनके भी हमने सारे के सारे सिनोनिम्स लिख लिए हैं। और जेनिथ का मतलब भी होता है पीक, ठीक है। तो जेनिथ का जो सिनोनिम हो जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीक इज द राइट आंसर फॉर जेनिथ। और जितने भी हमने बाकी अच्छे अच्छे इनके और भी जो सिमिलर सिनोनिम्स होंगे ये वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इनको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं इफ यू फील दैट, एंड अगर चाहें तो आप इसको वापस से भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताने हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के आंसर। फर्स्ट इडियम आपके लिए है फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न। ऑप्शन देखिए इसके, ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ अ शिप टू द बैक, या फिर फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, या फिर टॉप ऑफ अ प्लांट टू इट्स रूट्स, एंड द लास्ट वन इज लूज प्लेजेंटनेस टू बिकम स्ट्रिक्ट। मतलब थोड़ा सा जो खुद को चेंज कर लेना, खुद का जो प्लेजेंटनेस, जो प्लेजेंट नेचर है उसको चेंज करके थोड़ा स्ट्रिक्ट बन जाना, क्या इसका ये मतलब होगा? या फिर क्या इसका ये मतलब होगा फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, या फिर ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ अ शिप टू द बैक? देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस में क्या होता है, अगर आपको आता है आंसर देन इजीली आप उसको आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज तुक्का तो ना लगाए तो ज्यादा बेटर होगा इफ यू डोंट नो द आंसर एग्जैक्टली, राइट। अदरवाइज यूल नथिंग, यूल गेट, हो सकता है वो ठीक हो जाए तुक्के से, बट मैक्सिमम चांस है कि वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। स्टेम टू स्टर्न का मतलब होता है शिप के फ्रंट पार्ट से लेके एकदम लास्ट पार्ट तक, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड टेप, बताइए इसका क्या आंसर होगा रेड टेप का? रेड टेप हो या फिर रेड टेपिज्म हो, दोनों का मतलब सेम होगा, ठीक है ना। रेड टेप या फिर रेड टेपिज्म, बोथ आर सेम, ओके। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑफिशियल प्रोसीजर्स कॉजिंग डिले, सेकंड ऑप्शन लेबल रेड फॉर समथिंग डेंजरस। देखो लिटरल मीनिंग तो कभी इसका हो ही नहीं सकता, इसको अभी के अभी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। टू बी क्लियर्ड वेरी फास्ट, या फिर अ प्रोसीजर फॉर क्लोज स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है एग्जामिनेशन, ये वो वाला एग्जामिनेशन नहीं है, थोरो एग्जामिनेशन आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कोई मान लो कोई मर्डर हो जाता है जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे पुलिस काफी एक्टिव होती है, काफी थोरो एग्जामिनेशन चलता है पूरी बॉडी का, आसपास के एरिया का, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड स्क्रूटिनी, ओके। रेड टेप का मतलब होता है एकदम ऑफिशियल प्रोसीजर जिसकी वजह से काफी ज्यादा डिले होता है, एक्सेस फॉर्मेलिटीज या फिर एक्सेस ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, है ना, एक्सेस ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि
जो रेड टेप का मतलब होता है कि कोई भी काम जिसको करने के लिए अ लॉट ऑफ ऑफिशियल प्रोसीजर्स है, जिसकी वजह से उसको करने में डिले हो रहा है, राइट? तो दैट इज कॉल्ड रेड टेप या रेड टेपिज्म, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर, इसका मतलब क्या होगा? डिड नॉट स्टैंड स्ट्रेट, अपोलोजाइज फॉर हिज रिमार्क्स, क्रिएटेड अ रॉन्ग इंप्रेशन, या फिर मेड अ पुअर इंप्रेशन। व्हाट डू यू थिंक सो वुड बी द राइट आंसर फॉर द सेम? कट अ सॉरी फिगर, इसका मतलब होता है जब कोई भी इंसान, स्पेशली जो परफॉर्मर्स होते हैं, इफ दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल ऑन द स्टेज, इट मीन्स दे कट अ सॉरी फिगर, या फिर दे हैड कट अ सॉरी फिगर बिकॉज दे हैड मेड अ पुअर इंप्रेशन, राइट? मतलब जो उनसे एक्सपेक्ट करा गया था वैसा उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिया, इन दैट केस वी कैन से द परफॉर्मेंस कट अ सॉरी फिगर, राइट? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेड अ पुअर इंप्रेशन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए है स्पॉटिंग द एरर्स। ठीक है, आपको एरर स्पॉट करना है, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा आप एरर को स्पॉट करने की बजाय ट्राई करिए आप उसको रेक्टिफाई करिए। ठीक है, रेक्टिफाई करिए उस एरर को, सो दैट आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला पार्ट भी साथ साथ में प्रैक्टिस होता रहे। ठीक है, तो मॉडर्न मेडिसिन हैज scored significant victories against both infection and trauma, the major causes of ill health and death। ठीक है, आपने एक बार इसको पूरा पढ़ा, देयर बाय आफ्टर दैट क्या करिए, इसको स्टेप बाय स्टेप पार्ट बाय पार्ट पढ़ने का ट्राई करिए। मॉडर्न मेडिसिन, अब देखिए मॉडर्न मेडिसिन की बात कर रहा है, काफी सिंपल सा एरर था। मॉडर्न मेडिसिन, मेडिसिन हमारा जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हमारे पास जो है वह भी प्लूरल होनी चाहिए, जो कि है नहीं, तो इसको हम हैज को हटा के यहाँ पे लगा देंगे हैव। Modern medicines have scored significant victories against both infection and trauma, the major causes of ill health and death। ठीक है, सो पार्ट ए में हमारा जो एरर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इंस्टेड ऑफ अटेंड द क्लास ही वेंट टू वॉच द क्रिकेट मैच। कौन से पार्ट में एरर होगा? काफी इजी है ये भी। अब याद रखिएगा हमेशा जब भी इंस्टेड ऑफ आपको दिख गया, इंस्टेड ऑफ के साथ में हमेशा बाद में अगर आपके इंस्टेड ऑफ आ रहा है उसके बाद में कभी वर्ब आएगी ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी हमेशा आएगा। ठीक है, याद रखिएगा इंस्टेड ऑफ के बाद में हमेशा आपको जीरंड का यूज करना पड़ेगा ना। व्हाट इज दिस जीरंड? जीरंड मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ठीक है, याद रखिएगा। सो पार्ट ए में हमारा एरर था और यहां पे अटेंड की जगह करना पड़ेगा अटेंडिंग। ठीक है, attending the class he went to watch the cricket match। Is that clear? The magistrate asked the prisoner what was he doing with his hand in the gentleman's pocket। The magistrate asked the prisoner what was he doing with his hand। देखिए पहले मैंने फर्स्ट पार्ट को पढ़ा, द मैजिस्ट्रेट आस्क्ड द प्रिजनर, मुझे इसमें कोई गलती नहीं लगी क्योंकि सिंपल द मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के साथ में द लगा, आस्क्ड सिंपल पास्ट, कोई इशू नहीं, राइट? अगले पार्ट में देखा मैंने व्हाट वाज, जैसे मैंने इसको पढ़ा तो मुझे दिमाग में एक चीज क्लिक करी कि यहाँ पे ऑलरेडी वो पूछ रहा है कि वो क्या कर रहा है, तो व्हाई टू यूज इन्वर्जन, क्योंकि व्हाट का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, तो वर्ब को पहले लिखने की कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली व्हाट ही वाज। ठीक है, व्हाट ही वाज डूइंग। ठीक है, व्हाट ही वाज डूइंग विद हिज हैंड इन द जेंटलमैन्स पॉकेट। ठीक है, पार्ट बी में हमारा एरर है एंड द एरर वाज ऑफ इन्वर्जन, अननेसेसरी यहाँ पे इन्वर्जन का यूज किया गया था, दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन से हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 टू 13 यू हैव टू आंसर और यू हैव टू फिल दीज ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है,
You must ensure the correctness of the information before dash to conclusion. Right? Now look at these options and try to eliminate the options which you can feel are not required. किन किन ऑप्शंस को आप यहां पे एलिमिनेट कर सकते हैं? You must ensure the correctness of the information before dash to conclusion. Before enabling to conclusion कोई सेंस नहीं बनेगा. Enable करना, इसको एलिमिनेट करिए. लीन, आप इसकी तरफ लीन थोड़ी करेंगे, इसको भी एलिमिनेट करिए. राइट? बिफोर एग्जामिनिंग टू कंक्लूजन, कंक्लूजन को एग्जामिन तो टू नहीं आना था, फिर उसके बाद में एग्जामिनिंग के साथ में, एग्जामिन के साथ में टू नहीं आता. राइट? एग्जामिनिंग टू नहीं होगा. ओके, नाउ वी हैव टू ऑप्शंस लेफ्ट, ड्राइंग एंड जंपिंग. ओके, तो ड्राइंग भी नहीं होगा यहाँ पे. ड्रॉ करना किसी का टेंशन खींचना जैसे अपनी तरफ. राइट? काइंड ऑफ. तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन डी, जंपिंग टू कंक्लूजन. कि आपको उसकी करेक्टनेस इंश्योर कर लेनी चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन कितनी ज्यादा सही है बिफोर कंक्लूजन. ठीक है? बिफोर जंपिंग टू कंक्लूजन. ओके, सो ऑप्शन डी ही यहाँ पे सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर हमारा बनता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. द कंपनी रिफंडेड द कस्टमर्स मनी इन डैश विद द लॉज. इन अकॉर्डिंग विद द लॉज, अकॉर्डिंगली होगा, अकॉर्डेंस होगा या अकॉर्ड होगा. अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति. ठीक है? एग्रीमेंट. ठीक है, याद रहेगा. और यहां पे जो राइट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन सी, इन अकॉर्डेंस विद द लॉज. ओके, ठीक है ना. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे. वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15. ठीक है, इन दो क्वेश्चंस के लिए आपको इनका वन वर्ड बताना है, कौन सा होगा. फर्स्ट ऑप्शन देखिए, अगर वन नॉट कंसर्न्ड विद राइट और रॉन्ग, जिसको राइट और रॉन्ग से फर्क ही नहीं पड़ता. ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? जिसको राइट या फिर रॉन्ग से कोई फर्क नहीं पड़ता. व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. इमोरल, इमोर्टल, या फिर अमोरल, या फिर मोरल. अब जो ऑप्शन आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो दैट इज ऑप्शन डी. मोरल तो नहीं होगा एटलीस्ट. ठीक है, जिसको इमोर्टल का मीनिंग पता होगा वो इसको भी एलिमिनेट कर देगा. इसका मतलब होता है नश्वर. वन हु कैन नॉट, या जिसको ऐसे बोल सकते हो वन हु ऑलवेज लिव. ठीक है, जो हमेशा जीवित रहता है. अनश्वर या नश्वर. ठीक है, जिसको जिसको मारा नहीं जा सकता. ठीक है, और अब हमारे पास बचे हैं दो ऑप्शंस. वन इज इमोरल एंड द अदर वन इज अमोरल. ठीक है, अब आपको डिफरेंस बता देता हूं अमोरल और इमोरल में. अमोरल का, इमोरल का मतलब होता है एक वो इंसान जो कि जो हमारे उनको फॉलो नहीं करना चाहता. मतलब ठीक है, मतलब वो अगेंस्ट होता है. पर्सन हु इज अगेंस्ट प्री एस्टेब्लिश्ड एथिक्स. ठीक है, या फिर मॉरल्स, जो उनके अगेंस्ट है, जो पहले से चीजें स्टेब्लिश्ड है कि ये है तो क्यों है, वाई. ठीक है, दैट पर्सन इज कॉल्ड इमोरल. राइट, जो उन चीजों के खिलाफ है. बट अमोरल एक वो इंसान है जिसको इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता. सो वन हु इज नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग दैट इज कॉल्ड अमोरल. बट जिसको फर्क पड़ता है बट वो उन चीजों के खिलाफ है कि वो चीज ऐसे है तो क्यों है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड इमोरल. ठीक है, बात समझ आई. तो ऑप्शन कौन सा, सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, जो पैसे को उधार पे देता है ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, क्या बोलते हैं उसको? अशरर, यूजरर, अंडरटेकर, या फिर असर्पर.
ठीक है। अब ये इसका मतलब होता है एक, यू कैन से कंपेनियन, साथी, गाइड, ठीक है, कंपेनियन गाइड, ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। वन हु लेंड्स मनी एट अ वेरी हाई रेट्स, ठीक है, या फिर एक्सोर्बिटेंट रेट, ऑन हाई, हाई रेट्स को बोलेंगे एक्सोर्बिटेंट, ठीक है। और असर पर होता है वन हु टेक्स, एक मिनट, वन हु टेक्स हाई पोजीशन इलीगली, ठीक है, वन हु टेक्स हाई पोजीशन इलीगली, ओके, दैट इज कॉल्ड असर्पर। यूजर का मतलब वन हु लेंड्स मनी एट अ हाई इंटरेस्ट। अभी देखो इसमें याद कर सकते हैं, यूज कर रहा है, यूजर, यूज मतलब पैसे को पैसा और पैसा बनाने के लिए, दैट पर्सन इज यूजिंग हिज मनी, राइट, यूज कर रहा है। असर पर, ये सर पे चढ़ के बैठ गया किसी के भी, ठीक है, किसी और की सीट इसने हथियाली, तो यूजर, असर पर। और वहां पे अशरर को आप याद कर सकते हो कंपेनियन से, गाइड, ठीक है। ओके, सो दिस वाज आवर टुडे सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। ओके, जो भी आपके डाउट्स रहते हैं आप कमेंट्स कर दीजिए करिए, सो दैट, और जो भी आपको रहता है कि सर किसी भी टॉपिक में आपको लगता है कोई डाउट है, आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं। देन वील ट्राई टू कंडक्ट सम क्वेश्चंस, या फिर उसके ऊपर एक सेशन कंडक्ट करेंगे, सो दैट आपको और थोड़ा सा वहाँ पे क्लैरिटी मिले, ठीक है ना। और इन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करा करिए, ट्राई करा करिए, खुद वीडियो को पॉज करके पहले खुद आंसर करिए, या फिर उसको चलते चलते अगर आप कर सकते हैं, दैट इज बेटर फॉर यू। तो इन दैट वे और इन दिस वे यू कैन से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एंड यू विल गेट द अल्टीमेटली आइडिया दैट व्हाट इज द राइट अप्रोच टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, ठीक है, कैसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, और कैसे एक छोटे थोड़े टाइम में आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व ऑल द ऑप्शंस। ओके, चले मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।